अपने फ्यूचर के बारे में, और ना कि केवल फ्यूचर के बारे में, पास्ट और प्रेजेंट के बारे में भी जान सकते हैं। ओके। क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट ये तो है ही नहीं कि सब कुछ निश्चित है, लेकिन कार्टोमेंसी ये कहती है कि यू आर द क्रिएटर। 10% निश्चित है, लेकिन 90% आपके हाथ में है। तो जो आपके हाथ में है वो आप क्यों भाग्य के सहारे छोड़ें? ओके। तो मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि ये एस्ट्रोलॉजी से कैसे अलग है। मतलब हम ये स्टार्स वगैरह के बारे में खूब सुना है कि लोग स्टार्स देखते हैं और ये उससे करते हैं, राशि वगैरह से करते हैं। हाँ, पर आपके कार्ड्स में कैसे होता है ये सब फिर? देखो, हमारे कार्ड्स में ना पर्सनैलिटी को 4 पार्ट्स में, मतलब 4 पार्ट्स नहीं, टाइप्स बताई गई हैं पर्सनैलिटी की, उसी से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है ज़ोडिएक साइन का या किसी चीज़ का। और ये इतना सिंपल है एस्ट्रोलॉजी के मुकाबले कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत मैथ्स है, पूरी साइंस है। और वो एक ऐसी विद्या है जिसमें पारंगत होने में भी आपको वर्षों लगते हैं। लेकिन इसमें क्या चाहिए होता है, कार्टोमेंसी में कार्टोमेंसर के पास साइकिक एबिलिटी होनी चाहिए और कार्टोमेंसी के प्रोसेस की जानकारी होनी चाहिए। साइकिक एबिलिटी नहीं होगी तो आपको कोई नहीं सिखा सकता, कार्टोमेंसर नहीं बना सकता। बट साइकिक एबिलिटी का क्या मतलब है? मेरे पास भी है ये या किसके पास होती है ये? साइकिक एबिलिटी वैसे तो बहुत ज़्यादा लोगों के, जिसे सिक्स सेंस कहते हैं हम एक तरह से, बहुत लोगों के पास होती है। लेकिन एक कार्टोमेंसर बनने के लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं आपके पास इतनी डेवलप है तो आप मेडिटेशन के थ्रू से डेवलप कर सकते हैं। और यदि नहीं तो आप कार्ड सीखना शुरू करो, कार्ड्स खुद ही आपको साइकिक एक्सपर्ट बना देंगे। तो मैम आप ये सिखाती भी हैं सब कार्टोमेंसी? हाँ, अभी बहुत लोग मुझसे सिखाने के लिए कह चुके हैं, पर अभी मैंने शुरू नहीं किया है। पर अब मुझे लगता है कि मुझे ये बहुत जल्दी शुरू करना पड़ेगा। ओके। हाँ, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि तो मैंने सोचा मैं पूछती हूँ। एस्ट्रोलॉजी वाला मैथ्स इसमें नहीं है, इसमें सिंबल्स हैं, कार्ड्स हैं। ये कार्ड्स के बहुत ज़्यादा, किसी के 50 मीनिंग है तो किसी के 100 भी हैं। बहुत सारे मीनिंग्स हैं, इंटरेक्शंस हैं। एक कार्ड के साथ दूसरा कार्ड्स आया तो मीनिंग्स बदल जाते हैं। तो इसे मैं ही पढ़ सकती हूँ, पर मेरा रोल एक उस डाकिया की तरह है कि आप अनपढ़ हैं और आप पढ़ नहीं सकते, और चिट्ठी आकाश से आपके लिए आई है तो मैं उसे पढ़ के सुना दूँ। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है तो अब इसमें 2 तरह से हम कार्टोमेंसी में रीडिंग निकालते हैं। एक तो आप अगर कंफर्टेबल नहीं है तो मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी, पर मैं प्रीफर करती हूँ आप ही से कार्ड निकलवाना जो प्रश्न पूछता है। उसके लिए मुझे आपको उस साइलेंस में लाना होता है। पहले मैं आपको मेडिटेट कराती हूँ, आपके विचार थॉट रुक जाते हैं, यानी कि विचार शून्यता होती है। फिर आप अपना जो एक प्रश्न पूछना चाहते हैं वो वहाँ आप प्रार्थना के जरिए डालते हैं। तो जो हमारा एक यूनिवर्सल माइंड है ना, तो उसके जरिए हम एक सही जवाब पाते हैं। हो सकता है लॉजिकली आपको वो जवाब ठीक ना लगे, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार 100% वो सही होता है। और अगर मेरे पास सवाल ही ना हो? सवाल ही नहीं हो तो आप अपने बारे में जान सकते